तो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन 4 कलर से एक प्यारा सा गर्ल्स टॉप बनाएंगे और बहुत ही प्यारा बनेगा और बनाना भी आसान है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे बनाने के लिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। इसी से हम अपना पूरा स्वेटर बनाकर कंप्लीट करेंगे। गर्ल्स स्वेटर है और स्टार्टिंग हम इस कलर से करेंगे। देखिए, पहले लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इसे हम चेन नहीं काउंट करेंगे, सिंपल ऐसे ही हमने नोट लगाई है। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 चेन बनाई है। इसी तरह से टोटल हमें इसमें 100 चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ पर हमारी 100 चेन बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस चेन को हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। बल नहीं आना चाहिए। और सीधा करने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए, स्लीव स्टिच किया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पर हमारे पास ये 100 चेन है। 100 चेन में हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए राउंड कंप्लीट हुआ और थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पर हम पहले बॉर्डर बनाएंगे, धागा लेंगे और एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट में हमें आगे से डबल क्रोशिया बनाना है। बैक पोस्ट में हम देखिए इस तरह से पीछे से लेकर हम बॉर्डर बनाएंगे और बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड कंप्लीट हुआ और फ्रंट में भी हमारे पास देखिए जो 3 चेन है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और जो ये हमारा पहला हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था और लास्ट का भी हमारा फ्रंट पोस्ट आया है। थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे, 3 चेन लेंगे और फिर से हम देखिए जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हमारा बैक पोस्ट है तो हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे और बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 5 राउंड टोटल बनाऊंगी। तीसरे राउंड पर हम हैं अब 2 राउंड और बना लेंगे तो बॉर्डर हम 5 रो का बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका था। मैंने 5 राउंड बनाए हैं और एक राउंड बनाया है जिसमें मैंने हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे तो पहले हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से बनाएंगे 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाया है। 5वीं चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर बनाएंगे हम 1 2 3 4 और 5। 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। हर 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। राउंड कंप्लीट हुआ। लास्ट में हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया आया है तो हम थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 5 डबल क्रोशिया सिंपल बनाएंगे और छठी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 बना लिए हैं, 5 बनाने हैं, 3 4 और 5। 5 बनाए हैं। छठी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर हम 5 डबल क्रोशिया एक एक बार बनाएंगे, 2
3 4 5, 5 बार हमने एक एक बनाया। छठी चेन में हम 2 बार बनाएंगे और इसी तरह से बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर छठी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में आएंगे, हम 7वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 8वीं चेन में बनाएंगे, फिर 9वीं चेन में बनाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर हमारा ये बनकर कंप्लीट हो चुका है इतना। और यहाँ पर हमारे 5 राउंड बन गए हैं। पहले राउंड में हमने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया था। सेकेंड राउंड में हमने हर 5th चेन के ऊपर 2 बार बनाया, फिर छठी चेन के ऊपर 2 बार, 7वीं और 8वीं। इस तरह से ये हमारे 5 राउंड हो गए हैं। छठे राउंड में मैं कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाऊंगी। 7वें राउंड में हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। हर 9वीं चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक राउंड में सिंपल बनाऊंगी, एक राउंड में मैं डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। इस तरह से बनाते हुए हम इसकी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा ये इतना बना है और हमें आर्म होल लंबा चाहिए और डबल क्रोशिया कम रखने हैं। हमें अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको फाइनल बताऊँगी कि हमने कहाँ कहाँ पर कितने डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आर्म होल की लेंथ बनकर कंप्लीट हो चुकी है और लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं हमने कहाँ कहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें किस तरह से डबल क्रोशिया बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमने देखिए इस राउंड में हमने डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया था। फिर 5वीं चेन में 2 बार बनाया, फिर छठी चेन में 2 बार, 7वीं में 2 बार, 8वीं में 2 बार बनाया, फिर 9वीं चेन में 2 बार बनाया। उसके बाद हमने एक राउंड सिंपल बनाया जिसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया है। उसके बाद हमने 10वीं चेन में 2 बार बनाया, फिर हमने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया, एक रो छोड़कर एक में हमने डबल क्रोशिया बढ़ाया। फिर हमने 11वीं रो में 11वीं चेन में 2 बार बनाया, फिर हमने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाया। फिर 12वीं चेन में हमने 2 बार, देखिए ये 12वीं चेन में 2 बार बनाया। उसके बाद हमने एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया है। फिर उसके बाद हमने एक राउंड बनाया जिसमें हमने हर, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी सेम ऐसे ही हमने डबल क्रोशिया बनाया है हर 4th चेन में 2 बार। यहाँ पर देखिए एक ये 2 चेन है, 1 2 3 4, फिर से 2 बार बनाया। फिर आगे देखिए 1 2 3 4, फिर हमने 2 बार बनाया। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बढ़ाया। ये जो हमारे टोटल हमने यहाँ पे 14 राउंड बनाए हैं। 13वें राउंड में हमने हर 4th चेन में 2 बार, 5th चेन में 5वीं चेन में हमने 2 बार बनाया है। और फिर उसके बाद 14वां जो रो है हमारा जिसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया है, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इस तरह से ये हमारा बना है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डिवाइड भी किया हुआ है। तो हमने डिवाइड किस तरह से किया है, 70 डबल क्रोशिया हमने एक बाजू का, यहाँ पर हमारे पास 70 डबल क्रोशिया है, ये हमारी एक बाजू बन गई। उसके बाद देखिए 70 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने एक, हमारी ये जो चेन है इससे अलग हमारे पास 70 डबल क्रोशिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये टोटल हमारे 70, दोनों साइड हमारे बाजुओं में 70 डबल क्रोशिया है। और जो बीच में है ये हमारे 90 डबल क्रोशिया है। 90 हमारे फ्रंट में है और 90 हमारे बैक में। तो यहाँ पर देखिए ये वूल हमारी थोड़ा सा बारीक है, ये देखिए बारीक वूल है। तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा बनाया है, रो ज़्यादा बनाई है। जो अगर हम मोटी ऊन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा ये कम बनेगा राउंड। और यहाँ पर बारीक ऊन है तो इसमें मैंने 14 राउंड बनाए हैं। और 15वें राउंड में हम इसमें अलग करेंगे बाजुएं। और डबल क्रोशिया भी मैंने एक राउंड में बढ़ाया है, एक में नहीं बढ़ाया। अगर हम हर राउंड में डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से हमारी ये चोंच बन जाएगी। देखिए इस तरह से, कई बार हम जब राउंड शेप में बनाते हैं तो इस तरह से कोना निकल जाता है। तो वो उसे कम करने के लिए मैंने एक राउंड में बढ़ाया है, एक में नहीं बढ़ाया है। जितना भी हमारे डबल क्रोशिया कम रह गए थे वो मैंने 13वें राउंड में हर 4th चेन में 5th चेन में डबल क्रोशिया बढ़ाकर कंप्लीट किया है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें आगे बनाते हैं। तो अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम देखिए यहाँ पर हमारा ये पहला डबल क्रोशिया है जो हमारी बाजू का है। तो हम इसे नहीं बनाएंगे, हम पहले इसे पीछे लेकर जाएंगे 2 चेन।
ये मैं आपको बताती हूँ 2 चेन हम क्यों पीछे लेकर जा रहे हैं। यहाँ से हम अब इसमें 3 चेन बनाएंगे। अगर हम यहीं से 3 चेन बनाएंगे तो ये हमारा बाजू का होगा, हमें बैक में भी जाना है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये बाजू का, ये जो 3 चेन है ये बाजू के लिए है, तो हम इसे स्किप करेंगे। अब मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया और बढ़ाऊंगी बाजू के लिए, बाजू और फ्रंट में। तो यहाँ पर हम किस तरह से बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन ली है और इससे हम इस तरह से लेंगे और बाजू के पार्ट को स्किप करेंगे। यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया है, 70 डबल क्रोशिया हमने जो स्किप किए हैं। यहाँ पर ये हमारा 71 चेन है, इस 71 चेन के अंदर हमने इस तरह से बना लिया और ये हमारा देखिए इस तरह से बाजू का हो गया। अब ये हमने बनाया है 5 चेन हमने बनाई है एक्स्ट्रा, मैंने ये थोड़ा लूज़ बनाना है, मैं बना रही हूँ 34 और 36 चेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा लूज़ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये जो चेन बनाई है ये 5 चेन बनाई है लूजिंग के लिए, थोड़ा सा लूज़ बनाना है। अब अगर हमें थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए तो यहाँ पर हम इसमें 10 चेन बनाएंगे तो 38 को ये आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 38 और 40 को भी आराम से आ जाएगा जब हम यहाँ पर 10 चेन बनाएंगे। तो मैंने 5 बनाया है और अब हम यहाँ पर हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास 90 डबल क्रोशिया है, 90 चेन है, इसके अंदर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं और हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ये हमारे बाजू का है और ये वाला डबल क्रोशिया हमारा 90 डबल क्रोशिया है, चेन है 90। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इस पार्ट को हम स्किप करेंगे धागा लेकर और यहाँ पर हम यहाँ पे 70 चेन है तो ये 71 में फिर से हम बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे और हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। बनाकर हम यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई थी तो यहाँ पर हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया, ये 4 बन गए और 5, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और दूसरी साइड आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं और अब हम यहाँ पर 5 चेन है, 5 चेन के अंदर हम इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से 3 बन गए, 4 और ये 5 बना लिए हैं। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाकर हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आगे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और लेंथ भी हम इसकी सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जिसमें हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर इतना ये बन गया है और ये हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा इतना पार्ट हमारा 100 ग्राम के गोले में एक बनकर कंप्लीट हुआ है। अभी देखते हैं कितना लगेगा। तो एक हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने अपना बनाकर कंप्लीट किया है। लेंथ इसकी आर्म होल से लेकर और नीचे तक हमने इसमें लेंथ कंप्लीट की है और टोटल लेंथ मैंने इसकी 28 रो की रखी है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 28 रो मैंने बनाया है इसकी लंबाई के लिए और नीचे मैं बॉर्डर भी बनाऊंगी
तो वो हम 7 रो का बॉर्डर भी बनाएंगे, तो हमारा ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बाजू भी बनाकर कंप्लीट की है। एक बाजू हमने बनाई है और देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये बाजू बनी है। लूज़ बाजू बनाई है। अगर आपको ये बाजू लूज़ नहीं बनानी है तो आप यहाँ पर डबल क्रोशिया घटाते हुए जाएंगे और इसे हम कम कर देंगे। स्टार्टिंग से ही डबल क्रोशिया घटाना है, तो हम हर एक रो में एक 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 2 डबल क्रोशिया, सॉरी, एक यहाँ पर एक दूसरी साइड, 2 डबल क्रोशिया घटेगा हर रो में और बनाते हुए हम इस तरह से आएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने फ्लप्पी बाजू बनाई है। ये देखिए पफ है हमारा यहाँ पर, और ये हमारी बाजू है, बाजू का बॉर्डर बनाया है। और अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी किस तरह से बनेगा। तो हम यहाँ पर साइड में धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर में हम धागा ज्वाइंट करेंगे। हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था, 1 2 3, तीसरा है ये जो बीच का, यहाँ पर हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, तो हम सिर्फ धागा चेंज करेंगे और सिंपल हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। 1 2 3 इस तरह से देखिए। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया घटाऊंगी, क्योंकि अगर हम सीधा यहाँ पर देखिए ये हमारी चेन है, अगर हम सीधा यहाँ पर इस चेन के अंदर आएंगे तो हमारा बीच में ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, तो इस गैप को हमें कंप्लीट करना है। वो किस तरह से, धागा लेंगे, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक बार और हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार बन गया। और देखिए ये जो हमारी चेन है, जहाँ से हमारी बाजू का फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इनको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चेन हमारी एक बनी है। अब हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन नीचे से हमने 3 बनाए हैं और ये हमारा गैप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से आ गए हैं, एक चेन हमारी बची है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो हमारा देखिए डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 लूप हो जाएंगे। चारों को हम एक साथ बनाएंगे, धागा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चेन बची है, तो इन 2 चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। एक बनाया, फिर से बनाएंगे, 2 हो जाएगा। और अब हम इनको एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने 4 लूप का एक बनाया था, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, इसमें हमें कोई भी नहीं घटाना है ना बढ़ाना है। हम 10 राउंड इसके ऑरेंज कलर के बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, तो 10 हमने ऑरेंज कलर से बनाए। फिर हमने 8 रो बनाई है हमने वाइट कलर से, क्रीम कलर से सॉरी। फिर हमने रेड कलर, इसे पिंक कलर से हमने बनाए हैं 10 राउंड। और फिर 8 राउंड हमने इसके बनाए हैं। वाइट के हमने 8-8 राउंड बनाए हैं, बाकी के हमने 10-10 राउंड बनाए हैं। और उसके बाद हमने बाजू बनाई है। तो ये बाजू हम आगे आपको कैसे बनानी है वो बताएंगे। तो पहले हम ये बनाएंगे 10 8 10 8, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर बाजू की लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास ही इतना लूज़ बाजू है, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले 3 चेन बनाई है और एक डबल क्रोशिया बना लिया है। ये 2 हमने बनाए हैं। आगे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने हाफ बनाया, फिर से हम हाफ बनाएंगे, एक बार और हम हाफ बना लेंगे।
3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। धागा लेंगे, फिर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाया और फिर से बनाया। 3 बार हमने फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर धागा लेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार। अब हमने 2 बार बनाया, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से बनाएंगे, एक बार बनाया, 2, 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तीनों को एक साथ कंप्लीट किया। अब हम इस राउंड में 1, 2, 3 बार हमें 2 बार हम 3 डबल क्रोशिया का एक बनाएंगे और एक बार बीच में, इनके बीच में हम एक बार 2 डबल क्रोशिया का एक बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 2 का एक बनाया, देखिए 2 का एक बनाया, 3 का एक किया, फिर 3 का एक किया, फिर 2 का एक किया, फिर 3 का एक किया, फिर आगे भी 3 का एक किया और लास्ट स्टार्टिंग की थी हमने, यहाँ पर भी हम ये देखिए ये वाली चेन है, ये 2 का एक हो जाएगा और हम यहाँ पर इस चेन के साथ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर जो ये 3 चेन है, 1 2 3, इस थर्ड चेन में नहीं बनाएंगे हम, जब हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये हमारा एक होगा। तो इसी तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 बार हम 3 डबल क्रोशिया का एक करेंगे और एक बार हम 2 डबल क्रोशिया का एक करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में भी हमारे पास 3 बार डबल क्रोशिया आया है, हमने 3 का एक किया। अब हम यहाँ पर इस चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए जो ये डबल क्रोशिया का 3 का हमने एक किया था, हम इस चेन से नहीं उठाएंगे, साथ में हम ये 2 धागे भी हैं, इन्हें भी साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पर कम गैप आएगा हमारा, ये 2 बन गए। फिर से हम यहाँ पर जितने भी चेन हैं सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे और ये देखिए इतना हमारा बॉर्डर है। ये बॉर्डर हमारे ये हमारा बाजू के लिए काफ़ी है। अगर आपको लूज़ लग रहा है तो आप बीच बीच में डबल क्रोशिया बढ़ा भी सकते हैं हम इसमें। और अब हम आगे बनाएंगे। तो ये जो डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, जैसे हमने गले पर बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो भी नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो ये हमारी 3 चेन बनेगी और जो जैसा दिखाई देगा उसे हम वैसा ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट, और बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। और देखिए साथ में ही हम यहाँ पर जो ये हमारा फ्रंट का है, नीचे का पार्ट है, यहाँ पर भी हम सेम ग्रीन कलर से ही बॉर्डर बनाकर रखेंगे। इसमें हमें कोई भी डबल क्रोशिया घटाना नहीं है, सिंपल डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा बॉर्डर भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। दोनों साइड से हमने सेम ही बना लिया है, ये देखिए दोनों साइड से सेम बना लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है, इसे हमने चेन बनाई है मैंने 50 चेन बनाने के बाद, सिंपल हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो 50 चेन बनाई है और उसे हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई की है, सुई की हेल्प से। इसकी सिलाई करने के बाद तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने सुई की हेल्प से इसको स्टिच किया है। आपको छोटे छोटे धागे दिखाई देंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी सिलाई की है। आप भी सेम ऐसे ही इसकी सिलाई करके और इस फ्लावर को बना सकते हैं या कोई और फ्लावर आप बनाकर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा देखिए ये पीस हमारा बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।